मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है मेरे बच्चे। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज बच्चों हमारी संकल्प बैच की फिजिक्स की पहली क्लास है बच्चों। तो बच्चों यदि आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा था, इस बारे में नहीं सुना था, तो आप जान लीजिए कि हमारे इस यूट्यूब चैनल चंद्रेश एकेडमी पर 9th 10th 11th 12th के अलग अलग बैच हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लॉन्च हुए हैं। तो बच्चे उसके अंतर्गत हम लोग आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। फिजिक्स की हमारी पहली क्लास है बच्चों, क्लास 12th की। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, स्थिर वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश के बारे में। आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है बच्चे, तो उसमें बच्चों हम लोग आज पहली क्लास लेने आए हैं। यदि बच्चों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बच्चों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है ना। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला चैप्टर बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर वन जिसका नाम बच्चों है क्या है? वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश, या वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र कह सकते हो। तो वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र बच्चों, वैद्युत क्षेत्र बच्चों इंग्लिश में क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का बच्चों, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे आवेश की। बच्चों क्या करेंगे? आवेश की। आवेश को इंग्लिश में बच्चे कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। अब बच्चों बताओ आवेश क्या होता है? तो आप कहेंगे सर आवेश, देखो आवेश बच्चों किसी वस्तु की मूलभूत इकाई है। फंडामेंटल यूनिट कहते हैं इसे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर कहते हैं। वस्तु की मूलभूत इकाई है। तो आप ऐसा डिफिनेशन लिख सकते हैं, आवेश किसी वस्तु की मूलभूत इकाई है। एक डिफिनेशन तो बच्चों आपकी ये हो जाएगी कि आवेश किसी वस्तु की मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है। मतलब बच्चे क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ जिसको और अंदर जाके आप उसके बारे में ना जान सको। जैसे हमारे बॉडी में, अगर बायोलॉजी के हिसाब से बात करें बेटा, ज्यादा समझ आपको आएगा ना। अगर कहें आपसे हम कि बताओ हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो कहोगे सर कोशिका होती है, सेल होता है कि नहीं। जैसे कोशिका के अंदर आप जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते ना। कोशिका शरीर की सबसे फंडामेंटल, सबसे मूलभूत इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, जिसको और अंदर घुस के आप अध्ययन नहीं कर सकते। वैसे ही बच्चे आवेश जो है किसी वस्तु की मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है। इसको आप और गहराई में घुस के नहीं जान सकते हो। बात क्लियर है बेटा? आवेश क्या है? किसी वस्तु की मूलभूत इकाई है। जैसे हमारा बॉडी का कोशिका होती है, हमारे शरीर में क्या है? कोशिका मूलभूत इकाई है। उसके अंदर कोशिका सबसे छोटी यूनिट होती है, उसके अंदर आप घुस के नहीं जान सकते क्या है। तो वैसे ही क्या है? आवेश किसी वस्तु की मूलभूत इकाई है। एक डिफिनेशन, एक परिभाषा मेरे बच्चे हो गई। अब अगर आगे बात करें हम, तो एक परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा करके, चार्ज इज a property of matter due to its experiences an electric and magnetic force। बच्चे तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का गुण है। आवेश क्या है? तो आप लिखेंगे आवेश किसी वस्तु का गुण है। आवेश किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण वह एक विद्युत
बल व चुंबकीय बल का अनुभव करता है। थोड़ा सा बच्चे डेफिनेशन बड़ी हो गई ना। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत बल और चुंबकीय बल का अनुभव करता है मेरे बच्चे। ये भी डेफिनेशन आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना। तो दो डेफिनेशन आपको बताई गई है, जो आपको अच्छी लगे याद कर लो, है ना। अच्छी तो आपको ढेर सारी चीजें लगती हैं, है ना, है कि नहीं। तो अब देखो, तो आवेश किसी वस्तु की मूलभूत इकाई है, बिल्कुल परफेक्ट है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह एक विद्युत और चुंबकीय बल का अनुभव करता है मेरे बच्चे। दोनों ही परफेक्ट है। वैसे डेफिनेशन आपसे एग्जाम पूछी नहीं जाती है, तो इसलिए इतना आपको याद रखना है, बस थोड़ी सी बात जानते रहो बस, है ना। अब बच्चे अगर पूछे आपसे आवेश कितने प्रकार के होते हैं, डालेंगे हेडिंग ले आवेश के प्रकार। बच्चे क्या डालेंगे, आवेश के प्रकार। अब ध्यान देंगे आप, आवेश के प्रकार। तो बच्चे ध्यान देंगे, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे सर आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछे बच्चे कौन कौन होते हैं, तो आप कहेंगे सर पहला होता है धन आवेश, धन आवेश। दूसरा होता है ऋण आवेश। क्या होता है बच्चे, ऋण आवेश होता है, ठीक है ना। तो बच्चे आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, एक ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। अब बच्चे अगर बात करें कि इन धन और ऋण आवेश का नामकरण किसने किया है ना, जैसे आपका नामकरण किसने किया है, तो कहोगे सर मम्मी पापा ने किया है या दादा दादी ने किया है कि नहीं। वैसे ही इसका नामकरण किसने किया है, तो एक अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, उनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम बच्चे, तो आवेश का नामकरण, तो लिखोगे इसका नामकरण, इसका नामकरण, नामकरण संस्कार भी होता है ना हमारे यहाँ, नामकरण किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है ना बच्चे, किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण मेरे बच्चे किया था। इतनी बात आपको उम्मीद है क्लियर हो चुकी होगी। तो हमने आपको बताया बच्चे, एक बार रिकैप करते हैं कि आवेश क्या है। तो आवेश किसी वस्तु की मूलभूत इकाई है, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन मेरे बच्चे, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह एक विद्युत और चुंबकीय बल का अनुभव करता है। अब बच्चे आवेश के प्रकार हमने बात किए। आवेश 2 प्रकार के होते हैं बच्चे, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। अब बताओ आवेश का नामकरण बच्चे किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने किया था। अब बच्चों आवेश का जो सिंबल है, चिन्ह क्या होता है, तो इसका आवेश का जो चिन्ह होता है इसको बच्चे हम क्यू से लिखते हैं, कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू। आवेश को कैसे लिखेंगे बच्चे, स्मॉल क्यू से लिखो चाहे कैपिटल क्यू से लिखो, आपकी जो श्रद्धा शक्ति सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप मान सकते हो। सर श्रद्धा कौन है ना, अरे कुछ नहीं यार, ध्यान दो इधर, श्रद्धा की बात करते हो। तो अब बच्चे आवेश का मात्रक क्या होता है, तो लिखोगे आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक मेरे बच्चे कूलाम होता है। क्या होता है बच्चे, कूलाम होता है, कूलाम होता है, ठीक है ना, ठीक है बच्चे। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है मेरे बच्चे। अब इतना जो है आप जल्दी से नोट कर लो मेरे बच्चे, वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीन से थोड़ा हम हट जा रहे हैं ना, समस्या जिसके आपको ना हो। तो जल्दी से बच्चे नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे बच्चे।
तो अब बच्चे आवेश हमने जान लिया, आवेश के प्रकार जान लिए बच्चे। अब हम लोग जानेंगे आगे आवेश के गुणधर्म बच्चे, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज होती है इनकी, है ना, जैसे कुछ आपकी प्रॉपर्टीज है कि नहीं। तो आवेश के गुणधर्म डालेंगे, क्या डालेंगे, आवेश के गुणधर्म मेरे बच्चे डालेंगे हम। इंग्लिश में बच्चे कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म। तो बच्चे पहली प्रॉपर्टी होती है जो कि आप बचपन में क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे। हाँ बच्चे सही सोच रहे हो आप, बोलो क्या होता है ना, यही बोल रहे हो ना कि समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। बोलो हाँ या ना, सही है ना, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, है ना। जैसे बच्चे, है ना, जैसे एक लड़का एक लड़के में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है बच्चे ना। एक लड़की एक लड़के में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो समान प्रकार के आवेश बच्चे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं बच्चे। तो पहला प्रॉपर्टी लिखेंगे समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं मेरे बच्चे। ठीक है बच्चे, अगर प्लस प्लस हैं तो एक दूसरे दूर भागते हैं, माइनस माइनस हैं तब भी एक दूसरे से दूर भागते हैं बच्चे, ठीक है ना। अब देखो बच्चे दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे, असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। समझ गया क्या, हाँ बिल्कुल आप समझ गए लगता है ना। ठीक है, हम नहीं बोलेंगे हम। तो क्या लिखेंगे बच्चे, असमान प्रकार के आवेश, असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं बच्चे। ठीक है, दो प्रॉपर्टी आपकी हो गई मेरे बच्चे। तीसरी प्रॉपर्टी अब ध्यान देंगे, ये दो प्रॉपर्टी तो आपने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा, है ना। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे। तीसरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे ये होती है कि आवेश जो होते हैं उनको आपस में जोड़ा जा सकता है। जैसे नंबर आप जोड़ते हो, इंग्लिश में कहते चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। मतलब बच्चे आवेशों को क्या लिखेंगे हिंदी में, आवेशों को आपस में जोड़ा जा सकता है। ठीक है बच्चे, आवेशों को आपस में जोड़ा जा सकता है, यानी कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। ध्यान दें आप, जैसे मान लो बेटा ये कोई बॉडी है ना, ये कोई बॉडी है, इस पर मान लो हम मान लो कि हमने कह दिया 2 कूलाम आवेश क्या है, प्लस में है, 3 कूलाम आवेश जो है माइनस में है, 5 कूलाम आवेश जो है प्लस में है, और इसके बाद बच्चे 4 कूलाम आवेश प्लस में है, और बच्चे जगह और लिख लेते हैं माइनस में 6 कूलाम आवेश माइनस में बच्चे हैं। अगर आपसे कहें बताओ बच्चे इस बॉडी पर नेट आवेश कितना है, तो नेट आवेश कितना निकलेगा बच्चे, नेट आवेश जो आएगा, कुल बल आएगा, देखो प्लस प्लस वाला जोड़ लो बच्चे, तो प्लस वाले क्या क्या है बच्चे, 2 कूलाम प्लस 5 कूलाम प्लस 4 कूलाम, बच्चे ये प्लस वाले हो गए। तो प्लस वाले बच्चे ऐड हो जाएंगे और माइनस वाले बच्चे क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे हम नंबर को जोड़ते घटाते हैं मेरे बच्चे, वैसे आवेश को भी हम क्या कर सकते हैं, जोड़ और घटा सकते हैं बच्चे। तो
तो अब देखो माइनस में बच्चे क्या हैं, 6 और ये 3, 6 और ये 3, तो माइनस में 6 और ये 3 जुड़ जाएगा माइनस के साथ बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर ये हो गया 5 2 7 7 4 11 कूलाम और माइनस में 6 3 9 कूलाम बच्चे, ठीक है ना। देखो 5 2 7 7 4 11 माइनस 6 3 9, तो 11 में से 9 गया बच्चे, क्या आएगा 2 कूलाम। तो नेट आवेश बच्चे कितना है इस बॉडी पे, 2 कूलाम का है। लिखा इतना सारा है 2 कूलाम का आवेश, है ना। जैसे नंबर को आप जोड़ते घटाते हो बच्चे, वैसे आवेश को भी आप जोड़ और घटा सकते हो। तो इतना बच्चे एक बार आप नोट करो अच्छे से। नोट्स अपने हाथ का बेटा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में रिवीजन करते समय आपको परेशान ना होना पड़े, इसलिए आज से ही नई कॉपी लेके आओ। अगर नई कॉपी नहीं है तो वीडियो को यहीं बंद कर दो, तुरंत अभी जाओ मार्केट से नई कॉपी लेके आओ, तुरंत लेके आओ रजिस्टर, है ना। पेन नोट्स तुरंत लाओ और तुरंत अभी बैठ कर तुरंत बनाओ नोट्स। नोट्स बहुत ज़रूरी है बच्चे, है ना। तो एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो बच्चे डालेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। तो 3 गुण बच्चों हम पढ़ लिए हैं, चौथा गुण आइए बात करते हैं। तो चौथा गुण होता है बच्चे आवेश का क्वांटीकरण होता है। आवेश का क्वांटीकरण होता है। अब कहेंगे सर क्वांटीकरण क्या होता है। देखो बच्चे, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो बिना समझाए भेजेंगे नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। तो आवेश का क्या होता है बच्चे, क्वांटीकरण। अब देखो क्वांटीकरण क्या होता है यार, बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं आसान भाषा में। जैसे मान लो आपके मोहल्ले में है शीला स्वीट हाउस। क्या है बच्चे, शीला स्वीट हाउस। अब बच्चे अगर मान लो तुम्हारी वाले का नाम शीला हो तो दिल मत लेना यार, ठीक है ना, ऐसे ही कह रहे हैं, हमें पता थोड़ी है यार। आपके मोहल्ले में बच्चे क्या है, शीला स्वीट हाउस। आप उस पे जो है गए दुकान पे, अब शीला जी से आपने कहा कि हमें जो है शीला जी आधा किलो मिठाई दे दो, हमारे मामा जी आए हैं, है ना। तो शीला आपसे कह रही बेटा सुनो भैया जी मतलब जो भी बोलेगी यार समझ लेना अपने हिसाब से, है ना। सुनो ऐसा है ना, आधा किलो मिठाई नहीं मिलती हमारी दुकान पे, हम 1 किलो मिठाई बेचते हैं या 2 किलो मिठाई बेचते हैं और 3 किलो मिठाई बेचते हैं, ठीक है, बात समझ रहा हो। और मान लो आपका दोस्त एक चिंटू है, आपके साथ वो भी रहता है ना। वो भी शीला जी की दुकान पहुंच गया आपके साथ साथ में। उसने कहा हमें शीला जी, आपको देखा आधा किलो मांग रहे हो, आपकी इज्जत लो करने के लिए क्या किया उसने, आपकी वाट लगाने के लिए उसने कहा हमें 1.5 किलो मिठाई दो शीला जी। तो शीला जी ने उससे क्या कहा, सुनो मिठाई 1.5 किलो नहीं मिलेगी, या तो 1 किलो ले लो या 2 किलो ले लो या फिर 3 किलो ले लो। मतलब ये हुआ बच्चे कि मिठाई आधा किलो 1 पाव नहीं मिलेगी, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो यानी कि पूर्णांक के रूप में मिलेगी, पूर्णांकों के गुणज के रूप में मिलेगी। बच्चे बात को समझ पा रहे हो बच्चे, मतलब पूर्णांकों के गुणज के रूप में मिठाई बेच रही है शीला जी, है ना। जानते हो क्या शीला जी को, तो आओ देखते हैं। वैसे ही मेरे बच्चे यहाँ आवेश का क्वांटीकरण का मतलब ये होता है कि आवेश जो होते हैं वो हमेशा पूर्णांकों के गुणज के रूप में उपलब्ध होते हैं। यानी कि जैसे कहें आपसे 0.5 कूलाम का आवेश लेके आओ, तो बच्चों नेचर में उपलब्ध ही नहीं है, वैसा होता ही नहीं है। अगर जो आवेश होगा बच्चों पूर्णांकों के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा 7 होगा, ऐसे होता है। अगर आपसे कहो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हम आवेश जो है, मतलब किसी से उधार ले ले हम 2.5 कूलाम का आवेश, तो बेटा ऐसा नहीं होगा। आवेश क्या होंगे, पूर्णांकों के गुणज के रूप में होते हैं, पॉइंट में भिन्न में आवेश नहीं मिलते हैं। बेटा बात समझ में आई ना, इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। बात समझ गई ना आप। अब देखो आगे,
इसी बात को कैसे लिखेंगे, आवेश का क्वांटीकरण को, तो आप लिखेंगे आवेश सदैव पूर्णांकों के पूर्ण गुणज के रूप में होता है बच्चे। जैसे क्या होता है, जैसे आप कहें +-1 इलेक्ट्रॉन आवेश किसी बॉडी पे होगा, यानी तो +1 हो गया या -1 होगा। अगर किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन आप लेंगे बच्चे तो आपके ऊपर माइनस आएगा, और जिससे लेंगे उसको प्लस आएगा। केमिस्ट्री में तो आप पढ़े होंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन बेटा लेंगे तो क्या होगा, जिससे लेंगे उस पर प्लस आएगा और जो लेगा उस पर माइनस आएगा। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होता है बच्चे, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकालता है ना, निकालता है, तो इस पे एक प्लस आएगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर एक माइनस आता है। तो वही बात हमने, देखो केमिस्ट्री भी आपको बता रहा है बेटा, है ना, केमिस्ट्री समझाई जा रही है, केमिस्ट्री भी मजबूत आपकी होनी चाहिए, है कि नहीं। अब देखो, जैसे बच्चे हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव आ गया, क्लोरीन पे एक नेगेटिव आ गया। बिल्कुल उसी प्रकार मेरे बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉन लोगे तो आप नेगेटिव और दोगे तो पॉजिटिव। तो हमने +-1 इलेक्ट्रॉन हो सकती है बॉडी पे, +-2 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो सकता है, +-3 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो सकता है। ऐसे करते करते मेरे बच्चे लास्ट में +-Ne कूलाम का आवेश आपके पास क्या हो सकता है। तो ये आवेश का बच्चे एक फार्मूला बन गया, क्या बन गया, Q बराबर, यानी आवेश बराबर +-Ne। बच्चे अब Q क्या है, तो कहोगे सर Q तो आवेश है। N क्या है बच्चे, तो N कहोगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। क्या है बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है मेरे बच्चे। तो आप ध्यान देंगे तो आपके पास एक फॉर्मूला सूत्र बन के आ गया बच्चे, कि क्या सूत्र ये है, Q बराबर Ne या +-Ne। अगर आप आवेश लिए हो तो माइनस में नहीं, और दिए हो तो प्लस में नहीं, बस इतनी सी बात है ना। जैसे आप किसी से पैसा उधार लेते हो तो आप ऋणी हो जाते हो, उससे कर्जदार हो जाते हो, है कि नहीं, तो माइनस हो गए आपके पास। और किसी को पैसा देते हो तो आप धनी हो गए, आप प्लस में चल रहे हो, उससे ब्याज मिलेगा आपको। मिलेगा नहीं मिलेगा बच्चे, तो आप कहोगे सर बिल्कुल मिलेगा। समझ रहे हो ना बच्चे, मिलेगा, क्लियर है ना। अब देखो आगे आप, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आया Q बराबर Ne का, तो आपके पास आ गया सूत्र, जहाँ Q क्या है बच्चे, आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। अगर आपसे पूछे बच्चे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आप कहेंगे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश बच्चे होता है। क्या होता है बच्चे, -1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश एक इलेक्ट्रॉन पे बच्चे होता है। अगर अब आपसे पूछें कि सर इसी समय एक साथ ही आप बता दो हमें कि एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो बच्चे याद रखेंगे एक प्रोटॉन पर इतना ही आवेश होता है, बस प्लस में होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश प्लस में इतना, एक प्रोटॉन पे आवेश प्लस में, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश उतना ही होता है माइनस में। और अगर इसी समय आपसे पूछ लें कि एक न्यूट्रॉन पे बच्चे आवेश कितना होता है, तो कहेंगे बच्चे क्या होता है, आवेश 0 होता है। तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है मेरे बच्चे, क्लियर। अब देखो, तो हमने पढ़ा बच्चे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है बच्चे, तो आप कहोगे आवेश का क्वांटीकरण मतलब ये होता है कि आवेश सदैव पूर्णांकों के पूर्ण गुणज के रूप में उपलब्ध होता है। जैसे कि +1e या -1e,
प्लस 2e या माइनस 2e, प्लस 3e या माइनस 3e, ऐसे ही प्लस माइनस NaE। तो यहां से एक फॉर्मूला बन के आगे बच्चे Q बराबर NaE या प्लस माइनस NaE। अब देखो आगे इसके बाद की बात करते हैं। तो अगर आपसे पूछें कि नेचर में, प्रकृति में सबसे छोटा आवेश कितना है, तो आप इस बात को लिखेंगे। इसको पहले आप नोट कर लो, है ना, नोट कर लिए बेटा। अब देखो आप, अगर आप नोट कर लिए तो आप ध्यान दो यहां पे। तो अब आप देखोगे यहां पे लिखोगे अगला पॉइंट इसी में, प्रकृति में सबसे छोटा आवेश जो स्वतंत्र रूप में, प्रकृति में सबसे छोटा आवेश जो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है एक इलेक्ट्रॉन है बच्चे। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे बच्चे। होता है बच्चे, लेकिन इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं होता है, होता है। एक इलेक्ट्रॉन से छोटा क्या होता है बच्चे? क्वार्क होता है, लेकिन क्वार्क हमारे सिलेबस में आया ही नहीं है, तो इसलिए अभी हम क्वार्क की बात नहीं करेंगे। 12th तक आपके बीच में क्वार्क की कोई बात नहीं होगी, है ना, क्योंकि क्वार्क आ गया है लेकिन इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। बस इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को ही मान के अभी चलेंगे बच्चे, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखोगे कि एक इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा आवेश है जो प्रकृति में सब स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, उससे छोटा आवेश अभी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है बच्चे। अब देखो आगे आप, अब इसके बाद बच्चे बात करते हैं हम लोग आवेश का क्वांटीकरण। बच्चे हमने समझ लिया क्या होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो अगला प्रॉपर्टी बच्चे देखेंगे, पांचवा या छठवां जो भी है, अपन नंबर देख लेना आप। तो क्या होता है? आवेश को एक निकाय से दूसरे निकाय पर स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है मेरे बच्चे। यानी कि चार्ज आर ट्रांसफरेबल। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लो एक बॉडी आपके पास ये है जिस पे बच्चे क्या है, मान लो 20 या 10 कूलाम आवेश है। इस बॉडी मान लो ये A है, तो इस बॉडी से आप ये दूसरी बॉडी B है, इस पे आप आवेश को ट्रांसफर कर सकते हो। मान लो जैसे कहे कि आप 2 कूलाम ट्रांसफर कर दो, तो बिल्कुल कर सकते हो बच्चे, है ना। तो आवेश एक निकाय से दूसरे निकाय, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ट्रांसफर किए जा सकते हैं बच्चे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक प्रॉपर्टी आपकी ये भी हो गई, किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर आवेश का ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन आप ध्यान दोगे जो आवेश हैं वो पूर्णांकों के पूर्ण गुणज के रूप में जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से वहाँ 1.5 कूलाम आवेश भेज दोगे, ना बेटा, या तो 1 जाएगा या 2 जाएगा या 3 जाएगा या 4 जाएगा। आप भिन्न में और दशमलव में आवेश को नहीं भेज सकते, क्योंकि ऐसे आवेश होते ही नहीं है। समझ गए हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये आपका ऑल अबाउट क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई बच्चे, है ना। आवेश के क्या हो गए, गुण हो गए मेरे बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जानते हैं कुछ सवाल समझ लेते हैं। तो आइए कुछ छोटे मोटे सवाल Q बराबर NE में समझते हैं, जो आवेश क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं ना पेपर में। तो सबसे फेमस सवाल बच्चे क्या है, आपसे पूछेगा कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चे एक तो आप जानते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होते हैं, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होते हैं।
ये तो आप जानते ही हो, है ना, वो भी माइनस में होता है अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम, है ना। तो आपसे पूछेगा सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका है, ध्यान देंगे आप। एक कूलाम या एक इलेक्ट्रॉन में बच्चे क्या होता है, एक कूलाम आवेश में, ध्यान देंगे बच्चे, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चे, तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देखो, ये सवाल क्लास 10th में आप पहली बार पढ़े थे बेटा, है ना, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए थी ना, कितनी होती है। तो आप कहेंगे बेटा इसका आंसर आएगा, एक कूलाम बराबर होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बच्चे क्या होता है, 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। क्लास 10th में वैद्युत धारा वाले चैप्टर में आपको ये पढ़ाया गया था। नहीं याद है कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे आपको, सॉल्व करके दिखाएंगे मेरे बच्चे, परेशान होने की बात नहीं। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं बच्चे, हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अभी माइनस को छोड़ो आप, है ना, माइनस तो साइन है, चिन्ह है, वैल्यू निकालते हैं पहले। अब देखो अगर हमें एक कूलाम की वैल्यू चाहिए, कितने की, एक कूलाम का मान चाहिए, तो इस वाली वैल्यू बच्चे नीचे भेज दो इधर, तो होगा एक इलेक्ट्रॉन अपॉन में 1.6 10 की पावर -19 बराबर एक कूलाम। तो एक कूलाम बराबर बच्चे हो गया 1/1.6 10 की पावर -19, है ना। अब देखो अगर 10 की पावर -19 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर +19 हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन रहेगा, और नीचे 1 बटे क्या बन गया बच्चे, तो आप कहोगे सर आ गया 1/1.6। अब बताओ मेरे बच्चे, अगर हम इसमें क्या कर दें, तो एक कूलाम बराबर चल रहा है ये। अब देखो अगर हम नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। तो बच्चे क्या करेंगे, ध्यान देंगे आप, देखो ध्यान दो आप, ये 1/1.6 रहने दो ऐसे, और ये 10 की पावर -19 ऊपर जाए क्या हो जाएगा, 10 की पावर +19 हो जाएगा, और ये क्या है, इतना इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान दो आप, अगर नीचे पॉइंट हटाओगे मेरे बच्चे तो ऊपर क्या आएगा, 0 बढ़ जाएगा, 10/16 हो जाएगा, है कि नहीं। और अब देखो अभी 10 छोटा है 16 से ना, 10 क्या है, छोटा है 16 से। अब अगर हम इसमें क्या करेंगे तो बच्चे क्या होगा, देखो अगर इस 10 की पावर 19 को हम 10 की पावर 18 लिख लें और एक 0 इधर ला दें तो ये 0 बन जाएगा इधर, मतलब 100 बन गया। पहले 10/16 था, ध्यान देना आप, ऊपर 10 नीचे 16, नीचे बड़ा था तो भाग कम नहीं जा रहा था, हमने क्या किया, एक 0 उधर से निकाल लिया इधर, तो इधर 18 बन गया, इतना क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया। अब देखो बच्चे 100/16 कितना होता है, तो अगर 100 को आप 16 से भाग करोगे मेरे बच्चे तो 6.25 आएगा ना। देखो 16 छक्का 96 हुआ, बचा 4, बढ़ गया 0 पॉइंट बढ़ाया, हो गया 40, तो 16 दूनी 32, बचा 8, 0 बढ़ाया 80 होगा, 16 पंचे 80, है ना। तो 6.25 इंटू 10 की पावर क्या होगा बच्चे, 18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम में मेरे बच्चे इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। क्लियर है। देखो ये सवाल आपको याद होना चाहिए, आपने पहली बार मेरे बच्चे क्लास 10th में सवाल पढ़ा था इलेक्ट्रिक वैद्युत वाले चैप्टर में, है ना। तो एक बार इतना बच्चे आप नोट कर लो, फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। अगला सवाल है मेरे बच्चे, आइए देखते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं पहले ना। क्या किसी निकाय पर 8 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम का आवेश हो सकता है। ये सवाल आपसे पूछा गया
कि क्या किसी निकाय पर 8 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम का आवेश हो सकता है। यानी कि बच्चे आपको Q का मान दिया गया है, कितना दिया है 8 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। आपसे बच्चे N पूछा गया है और E का मान तो हम लोग बच्चे जानते हैं बचपन से 1.6 10 की पावर -19 कूलाम होता है। अब देखो, अगर मेरे बच्चे n का मान सॉल्व करने के बाद पूर्णांक में आएगा, इंटीजर में आएगा, तो यस ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। अगर n का मान दशमलव में आएगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। बस यही आपका उत्तर है, हाँ या नहीं। अगर पूर्णांक आएगा बच्चे तो हाँ, अगर पूर्णांक नहीं आएगा तो नहीं। तो क्योंकि आवेश क्या होते हैं, पूर्णांकों के गुणज के रूप में होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होते हैं। दशमलव में आवेश तो हो ही नहीं सकते। तो आइए सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है बच्चे, Q बराबर NE। तो यहाँ से n निकालेंगे बच्चे तो Q अपॉन E हो जाएगा। अब Q की वैल्यू क्या है बच्चे, तो आप कहोगे 8 × 10 की पावर -19 अपॉन E। E की वैल्यू क्या है बच्चे, 1.6 10 की पावर -19। 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 बच्चे कट जाएगा। बोलो हाँ या ना बच्चे। अब देखो आ गया 8 अपॉन 1.6। अब बच्चे अगर कहें पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ेगा बेटा, 0। तो हो गया 80/16। 16 एक कम 16, 16 पंचे 80। कितना आ गया वैल्यू बच्चे, n का मान 5 है। अब बताओ 5 पूर्णांक है कि नहीं है, तो आप कहोगे सर पूर्णांक है 5। अगर 5 पूर्णांक है तो इसका मतलब n का मान पूर्णांक में आ रहा है और आवेश पूर्णांक के रूप में हो सकते हैं, गुणज के रूप में। इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ। क्या लिखोगे, हाँ, किसी निकाय पर 8 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम का आवेश हो सकता है। हो सकता है मेरे बच्चे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आज की क्लास में बच्चों हमको लगता है इतना ही करना चाहिए, क्योंकि अब हमारी ऑफलाइन कोचिंग का टाइम हो चुका है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग। और बच्चे आप ध्यान दें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे बच्चे हम पूरा सिलेबस बच्चे टाइम पे करवाएंगे, ये आपसे वादा है ना। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे अगर ऑफलाइन कोचिंग आप पढ़ना चाहते हो हमारी, तो हमारी कोचिंग बच्चे कुंडा में चलती है। आप लोकल अगर कुंडा के निवासी हैं आसपास के, तो हमारी कोचिंग कुंडा में खैराती रोड के पास में सब्जी मंडी के पास चलती है, ठीक है ना, कल्याण मार्केट में। तो यहाँ टॉपर्स इंस्टीट्यूट हमारा कोचिंग का नाम है बच्चे, ऑफलाइन का। तो यहाँ पर अगर आप कुंडा के लोकल निवासी हैं तो हमारे यहाँ बच्चे आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए विजिट कर सकते हैं। हमारा बच्चों टॉपर्स इंस्टीट्यूट कुंडा का बेस्ट इंस्टीट्यूट है एकेडमिक के लिए, ठीक है ना बच्चे। तो थैंक यू बच्चों आज के लिए।